आदिवासी पर सियासत। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। राष्ट्रपति का चुनाव दिल्ली में होना है, राजनीतिक घमासान झारखंड में मचा हुआ है। झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया, तो झारखंड में आदिवासी कार्ड को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। बदलते समीकरण के बीच जेएमएम कोटे के मंत्री जगन्नाथ महतो का एक कहना है कि आदिवासी के नाम पर शिबू सोरेन को भी तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता था। इधर जैसे ही जगन्नाथ महतो का बयान आया, बीजेपी के नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। बीजेपी के विधायक अमर बावरी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने पहले भी सभी को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में जेएमएम आदिवासियत के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया। यह भी आरोप लगाया कि उनके ऊपर कई आरोप हैं, उन्हें कैसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शिबू सोरेन को लेकर यह बात कही गई। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की बात है तो शिबू सोरेन आदिवासियों में बड़ा नाम है। अगर इनके नाम पर सहमति नहीं होती है तो कड़िया मुंडा के नाम पर भी बीजेपी को सोचना चाहिए था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है, देखिए। ये पार्टी का निर्णय है। एक बैठक हुआ, फिर बैठक होगा। अभी 18 तारीख का वोट है, समय है, समय के पहले निर्णय हो जाएगा। आपकी आवाज से वोट करेंगे कि पार्टी का निर्णय? वो तो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय, अंतरात्मा नहीं, पार्टी का निर्णय। ये तो उनके कथन से लग रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी के कथन से, इसलिए वो एनडीए से गुहार लगा रहे हैं कि आपको बनाना चाहिए था। अगर यदि उनको लगता है कि पात्र हैं तो यूपीए के लिए लड़ते, जो यूपीए से यशवंत सिन्हा जी के नाम जगह इनको बना देते, माने कि शिबू सोरेन जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार। आदिवासी चेहरे के नाम पे भारतीय जनता पार्टी छाती तो पीट रही है राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन अब देखें कि वहीं दूसरी ओर जो आदिवासियों के अस्तित्व और सम्मान की जो रक्षा करती हो, वो सरना धर्म कोड के नाम पर भी वो चुप है। और आदिवासी चेहरे स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में आदरणीय शिबू सोरेन जी से बड़ा आदिवासी चेहरा तो कोई नहीं है। अगर शिबू सोरेन जी नहीं, भाजपा को ये लगे तो उनके ही पार्टी के बड़े चेहरे हैं कड़िया मुंडा जी, फिर कड़िया मुंडा को क्यों नहीं? वो भी लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, 6 बार सांसद रहे। हमें लगता है कि कड़िया मुंडा जी भी एक सहनशील सौम्य व्यक्ति हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं? तो राजनीति इस पर तेज हो गई है नाम को लेकर, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर फिलहाल कोई भी डिसीजन दरअसल जेएमएम नहीं ले पा रही है। इसीलिए असमंजस की स्थिति, और इस पर अब राजनीति शुरू होगी, क्योंकि कई नेताओं का यह कहना है कि भैया और भी तो नाम थे, द्रौपदी मुर्मू के अलावा और भी नाम थे। शिबू सोरेन का नाम उन्होंने लिया है और ये कहा है कि बीजेपी से कड़िया मुंडा का नाम क्यों आगे नहीं किया गया। तो ये तमाम ऐसे सवाल जिसको लेकर राजनीति अब झारखंड में तेज हो गई है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा सुशांतो मुखर्जी हैं नेता मासस के, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं तिवारी जी आप ही के पास आता हूं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि बीजेपी के अभी प्रवक्ता जुड़े नहीं है, थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे, उनसे हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन अब ये नई बहस तिवारी जी शुरू हो गई है नाम को लेकर। पहले तो ये था कि भाई समर्थन होगा नहीं होगा, किसको जाएगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन अब जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग नाम लेने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये उठ रहा है, कल भी आपने सवाल उठाया था कि भाई द्रौपदी मुर्मू ही क्यों, तो वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई सिर्फ यशवंत सिन्हा ही क्यों। जो नाम आप लोगों ने गिनवाए हैं वो नाम आप यूपीए को सजेस्ट करते ना कि भाई ये नाम आप भी कम से कम इन नामों पर विचार करिए। शंकर जी, आज नाम आया है, आप अपना रिले घुमा के देख लीजिए। कल ही मैंने कड़िया मुंडा जी का नाम लिया था। हाँ आपने लिया था, मैंने अभी कहा आपको कि आपने लिया था नाम। मैंने लिया था। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ये जो आदिवासी कार्ड, कभी मुस्लिम कार्ड, कभी दलित कार्ड, ये सब बीजेपी के आचरण में संलग्न है। उनके आचरण में घुला मिला हुआ व्यक्ति है। ये मुद्दा है। कांग्रेस बड़े बड़े पदों पर
आदिवासी चेहरे को, दलित चेहरे को बैठाई है, मुस्लिम चेहरे को, लेकिन कभी ये नाम नहीं लिया कि आदिवासी चेहरा, मुस्लिम चेहरा, दलित चेहरा। व्यक्ति को मेरिट में देखा, योग्यता के अनुसार पदों पर बैठाया। हम कहते हैं कि ट्रेन के ड्राइवर के पद पर, कुर्सी पर हमको बैठा दीजिए, ट्रेन एक्सीडेंट कर देंगे हम। हमारा ये निवेदन है, हमारा ये निवेदन है कि मैंने कल भी कहा था, आज उसको दोहराता हूं, आप ध्यान से सुने, कि मेरा ये नहीं कहना है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी चेहरा नहीं है और अच्छा चेहरा नहीं है, ये मेरा नहीं कहना। लेकिन मेरा ये जरूर कहना कि कांग्रेस में, बीजेपी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में और भी कई बड़े चेहरे, आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा सिर्फ जाति का राजनीति करती है, सेंटिमेंट की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। अबरी खेला, पिछली बार जब रामनाथ कोविंद जी को बनाया तो इसने एक कार्ड खेला कि हमने तो दलित चेहरा, बड़ा चेहरा बनाया। अरे ये बोलो ना भाई कि रामनाथ कोविंद बहुत योग्य है, मैंने चुना। वैसे ये कहो ना कि द्रौपदी मुर्मू बहुत योग्य है, फिर आदिवासी का नाम क्यों ये चर्चा हो रही है बीजेपी में? इसलिए कि इनको द्रौपदी मुर्मू नहीं, ये सवाल तो आप लोगों ने उठाने शुरू किए ना कि भाई द्रौपदी मुर्मू नहीं, ये नाम क्यों नहीं उठाया? ये बीजेपी ने कहा शंकर जी कि आदिवासी का बड़ा चेहरा, तब हम लोगों ने ये नाम प्रोजेक्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी में कई बड़े चेहरे, क्या डॉक्टर रामेश्वर राव बड़ा चेहरा नहीं है? प्रदीप बालमुचु नहीं है? क्या आदरणीय शिबू सोरेन जी नहीं है? मैंने कई नाम गिनाए, कड़िया मुंडा जी नहीं है? मैं तो एक कदम और आगे बढ़ता हूं, बाबूलाल जी का नाम क्यों नहीं लिया गया? अर्जुन मुंडा जी का नाम क्यों नहीं लिया गया? और ये बताया जाता है, ये तो दरअसल सब सहमति बनती है ना तिवारी जी, उसके बाद में नाम फाइनल होता है, किसी व्यक्ति के कहने से थोड़ी हो जाता है कि भाई शंकर जी, मेरा इस पर आपत्ति नहीं है, मेरा इस पर कड़ी आपत्ति है कि ये कहना कि द्रौपदी मुर्मू जी ही आदिवासी का बड़ा चेहरा है, इस पर मेरी आपत्ति है। अच्छा, यशवंत सिन्हा ठीक है आपको लग रहा है? एकदम जसवंत उनकी सिन्हा जगह कोई और नाम होना चाहिए या फिर बिल्कुल ठीक है, डिसीजन ओके है? अगर सुनिए शंकर जी, थोड़ा 1 मिनट और हमको बोलने दीजिए। यदि कांग्रेस पार्टी या यूपीए अगर जाति कार्ड खेलती तो हम भी किसी आदिवासी को आगे कर देते, नया संकट पैदा कर देते। हमने ऐसा नहीं किया, हमने जसवंत जी का नाम आगे किया। और जसवंत जी वो जसवंत जी जो बीजेपी के केंद्र में एमपी रहे, मंत्री रहे, ठीक है, मैंने आदरणीय जसवंत जी का नाम आगे किया है। ठीक। और जसवंत जी का नाम हमने जाति पाति के आधार पर आगे नहीं किया। हमारी पार्टी और यूपीए कहती है कि जसवंत जी योग्य कैंडिडेट है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है तिवारी जी, सवाल यही था कि एक तरफा फिर विरोध क्यों नाम पर? फिर अगर आपको नाम बदलना है तो फिर उस नाम पर भी आपको कुछ अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि भाई इनकी जगह और कुछ नाम होना चाहिए। सुशांत मुखर्जी, क्या आपको लगता है कि यह ठीक हो रहा है कि एक तरफ कल तक ये बहस चल रही थी कि भी समर्थन किसको मिलेगा, जेएमएम का द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा, यशवंत सिन्हा को मिलेगा, जेएमएम तय नहीं कर पा रही है, आज एक नई बहस छिड़ गई है कि भाई नाम को लेकर ही कि द्रौपदी मुर्मू ही क्यों? नहीं देखिए, तो ये तो सहमति बन चुकी ना मुखर्जी जी, अब तो इस पर क्या बहस होनी चाहिए क्या? पत्रकार बंधु ने ये क्वेश्चन कर दिए, उसकी जवाब हमारे मंत्री जी ने दिए। लेकिन एक चीज बात है कि देखिए, कुछ सालों से पीछे अगर चले जाए तो बढ़िया चल रहे थे राष्ट्रपति के जो है, ये लगातार 2 बार देख रहे, मतलब हम पॉलिटिकल रहे लेकिन चेहरा साफ रहे, चेहरा दिखे बढ़िया। अब द्रौपदी मुर्मू जी निश्चित तौर पर राज्यपाल रही, विधायक रही, ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे झारखंड में अगर इस क्षेत्र देखेंगे, मैंने आपका झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इस एरिया में अगर देखें तो सबसे ज्यादा हमें लगता है कि झारखंड में संघर्ष मतलब संथाल लेके हुआ। तो हमें लगता है कि ऐसे चेहरा देने की जरूरत थी। निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष दोनों को सोचने की जरूरत थी। एक कैंडिडेट होती है जो संघर्ष में रहे, जो राज्य के लिए, देश के लिए नाम लिखे,
ये सिर्फ एमपी और एमएलए और राज्यपाल बन जाने से ये बात नहीं आती है। ठीक है। हमारे देखिए क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे, जैसे जयपाल सिंह मुंडा, ये मतलब बहुत बड़े चेहरे, इनके बिजला बेटा यहाँ पर वो बाहर कंट्री में थे, यहाँ झारखंड में है। ऐसे ऐसे चेहरा को जो कुछ अच्छे जगह बातों पर बढ़िया लाए, ऐसा नहीं कि तो ये मुखर्जी जी सिर्फ आपको एक नाम पर आपत्ति है, फिर दोनों जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं दोनों को लेकर आप कह रहे हैं बात? नाम जो आए हैं दोनों, हम दोनों को कैसे कि अब तो देश में ऐसी परिस्थितियां बननी चाहिए कि ये कम से कम जो कुर्सी है और राज्यपाल की कुर्सी है, जो देश के लिए कुछ किए हैं, जो देश के लिए संघर्ष किए, राज्य के लिए संघर्ष किए, उसे जगह मिलने की जरूरत है। ये नॉन पॉलिटिकल कुर्सी होने की जरूरत है, लेकिन देश में बराबर ये पॉलिटिकल चलते हुए आ रहे। और जो शिक्षित है, जो समझ सके लोगों के बीच, बातों को रख सके, रबर स्टंप ना बने, ऐसा बनने चाहिए जिस किसी और के आदेश पर वो ना चले, ये बनने की जरूरत है। हमें तो लगता है कि दोनों की एक ही परिस्थितियां हैं, दोनों पॉलिटिकल है, इसको सोचने की दोनों का झारखंड से नाता रहा है। जी जी जी, किनकी नाता? यशवंत सिन्हा जी का और द्रौपदी मुर्मू का, दोनों का नाता रहा है झारखंड से। देखिए यशवंत सिन्हा जी एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से थे, अभी टीएमसी में थे, अभी टीएमसी से छोड़ के ये किए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू तो निश्चित तौर पर 5 से 6 साल तक हमारे यहाँ राज्यपाल रही। ठीक है जी जी निश्चित। ठीक है, लौट रहा हूँ क्या? रमेश पुष्कर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका, थोड़ा आप लेट जुड़े हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से कि द्रौपदी मुर्मू ही आखिर क्यों? वो कह रहे हैं शिबू सोरेन है, बहुत सारे नाम अभी तिवारी जी ने गिनाए, आप सुन रहे होंगे उनको, और बहुत सी बातें जेएमएम की तरफ से कही जा रही है। अभी ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा जेएमएम की तरफ से कि भाई किसको सहमति देनी है, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर वो हाँ कहेंगे ना कहेंगे, थोड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब तो नई बहस छेड़ दी रमेश जी, उन्होंने नाम को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं वो। देखिए पहले तो कांग्रेस के पास में पूरे देश में नेतृत्व का ही संकट है, हॉलनेस है। पूरा पार्टी जो है एक संक्रमण काल से गुजर रही है, इनके पास कोई नेता भी नहीं। और देखिए कि जो सबसे बड़ा दल है विपक्ष का कांग्रेस, उसके पास अपना कोई नेता, इनके पास नाम नहीं आया राष्ट्रपति के लिए प्रोजेक्ट करने का। तो इन्होंने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, यशवंत जी केंद्रीय मंत्री रहे, बाद में टीएमसी में अभी थे। तो ऐसे नेता को इनको लेकर के आना पड़ा अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था, कोई नाम नहीं था। इतनी बड़ी पार्टी है और एकदम पूरा खोखला हो गई है, कहीं इनके पास कोई लीडरशिप नहीं। एक तो ये है। दूसरा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में आप कहना चाहते हैं, और क्योंकि दिशोम गुरु जी यहाँ संघर्ष किए झारखंड में, झारखंड आंदोलन को लीड किए हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद होता है, राज्यपाल का जो पद होता है, उसमें कई प्रकार की चीजें देखी जाती है। आप शिबू सोरेन जी पर उम्र कैद और फांसी की भी सजा थी, शशिनाथ झा हत्याकांड के भी उन पर केस मुकदमे थे, फिर कोयला घोटाला में भी नाम था सीबीआई इंक्वायरी में। कई प्रकार की चीजें थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी पर बोल देना है और गैर जिम्मेदार। आप कह रहे हैं कि बेदाग छवि वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए जो भी हो? हाँ बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति का पद ही ऐसा है, राज्यपाल का पद ही ऐसा है। जब मान लीजिए कि उस पर संगीन तरह के अपराध लदे हुए रहेंगे, भले ठीक है न्यायालय द्वारा बाद में उनको निर्दोष जांच कर दिया गया, लेकिन कभी न कभी वो फ्रेम में चले, लगातार 10-15 साल से उस केस में रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो रिश्वत कांड हुआ, जिसमें कि नरसिम्हा राव की सरकार बचाने का मामला था, जिसमें कई लोग जेल में गए, शिबू सोरेन भी जेल में थे, तो उनका नाम पर कैसे विचार किया जाएगा? और कड़िया मुंडा जी के नाम पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी किनको उम्मीदवार बनाएगी, ये हमारा संसदीय जो बोर्ड है वो वहां पर नामों पर डिस्कशन होता है। तो हम फिर ये मत कहिए कि यही बड़ा आदिवासी चेहरा है, बाकी आदिवासियों को जमीन के जो बड़े नेता हैं उनको जमीन के अंदर जमीन दोज ना करिए ना। अरे तिवारी जी, कहाँ इस पर डिस्कशन हुआ कि बड़ा नेता के नाम के कारण राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम तय हुआ? रमेश जी परसों दिन से 3 दिन से इस चैनल पर चल रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी का बड़ा चेहरा देश में। देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपको बोल रहा हूं कि जो कैंडिडेट के नाम तय होते हैं वो संसदीय बोर्ड में डिस्कशन में आता है कि कौन से क्षेत्र में हमारी पार्टी कैसे उसको जीत सकती है इस चुनाव को।
बहुमत कैसे हम ला सकते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव है, आप जिस तरह देखते हैं उसमें विधायक वोट में भाग लेते हैं, सांसद वोट में भाग लेते हैं, ऐसे कई फैक्टर्स को देखा जाता है वहां पर, और पार्टी जो सबसे सुयोग्य उम्मीदवार होती है उसको तय करती है। तो द्रौपदी जी का कैरियर एक इस मामले में, चूंकि गवर्नर रही है, उड़ीसा में मंत्री रही है, और इस क्षेत्र खास करके आप देखिए ट्राइबल जो इलाका है, जो पूर्वांचल है, जो ईस्टर्न इंडिया है, जहां पर की ट्राइबल्स की बहुत सारी संख्या है, संथाल आदिवासी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनका झारखंड से संबंध रहा, उनका ससुराल झारखंड में है, तो ऐसे कई फैक्टर्स जुड़े हुए हैं द्रौपदी जी के साथ में। और द्रौपदी जी के नाम जब तय हुआ, आप देख रहे होंगे मोदी जी झारखंड पर फोकस किए, कई योजनाओं में फोकस किए, पिछले 5 साल 7 साल का आप देखिएगा ट्रैक रिकॉर्ड को। तो रमेश जी, बीजेपी संसदीय बोर्ड ने कैसे व्यक्ति का नाम चयन किया उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। एक विनम्र निवेदन है कि देश के सर्वोच्च पद पर जाति का नाम और धर्म का नाम लेकर प्रत्याशी नहीं चुने जाए। तो अभी तो आप तिवारी जी शिबू सोरेन का नाम ले रहे थे। देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि यह आदिवासी बड़ा चेहरा पर मैंने नाम लिया, आदरणीय कड़िया मुंडा जी का, आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर राव जी का, बाबूलाल जी मरांडी का, शिबू सोरेन जी का, मैंने कई नाम लिया भाई, एक नाम नहीं लिया मैंने। तिवारी एक बात कहना, पिछली बार जब हम लोग राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार का नाम तय किए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रपति रहे माननीय कोविंद जी, तो आप देखिए कि वो एक जिस सबसे जो समाज के सबसे अंतिम जो पायदान है वहां से हम लोग उठा के लाए थे उस वर्ग से। और इस बार भी आजादी के बाद में कोई जनजातीय समुदाय से कोई राष्ट्रपति पद पर नहीं पहुंचा। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आदिवासी के विकास के लिए झारखंड राज्य को बनाया गया था, आदिवासी मंत्रालय भाजपा ने बनाया, आदिवासियों में सबसे ज्यादा विधायक फिर आपने बड़ी आपत्तिजनक बात का डाली। रमेश जी, फिर आपने बड़ी आपत्तिजनक बात का डाली कि समाज के एकदम निचला वर्ग के वंचित वर्ग से निकाला गया था। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे बार बार कि देश में कुछ पदों पर जाति धर्म को छोड़ दिया जाए। कुछ पदों पर आपको याद होगा रमेश जी, अगर ईमानदारी से आप इसको स्वीकार करेंगे, तो जब आपके माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आया था तो आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया कि हमने पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री दिया। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसे पदों को छोड़ दिया जाए। जात पात, बाकी तो पूरा जात पात काट के खेलते हैं। तो तिवारी जी, जब आप सत्ता में थे इतने लंबे साल तक, तो आपने जाति के नाम पर राजनीति की, आपने धर्म के नाम पर राजनीति की, आपने हिंदुओं को अलग अलग ढंग से बांट दिया, सिखों पर प्रहार किया, इंदिरा जी की जब हत्या हुई तो सिखों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिखों को मारा। तो आप जब पावर में रहेंगे तो आप जाति की राजनीति करेंगे, सुनिए धर्म की राजनीति करेंगे, आपकी सुविधा के लिए सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है तो आपको दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, एक आदिवासी महिला को हम लोग राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए। विनम्रता से एक पंक्ति, एक लाइन सुन लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है कि यदि विधाता मुट्ठी में भरकर छींट दे कहीं ब्रह्मलोक से भूधरती पर, तो नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। जाति में तो पैदा होगा ही व्यक्ति, जातियां बनी है तो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ एक पदों पर जाति धर्म को छोड़ दिया जाए। योग्य व्यक्ति का चयन, आप किसको भी चयन करिए, जाति कार्ड मत खेलिए। ये इस पर आपत्ति है मेरी। मैंने आप क्या चाहते हैं कि मैंने राष्ट्रपति के पद का जो चयन हो तो यूपीएससी एग्जाम से हो क्या? अरे नहीं, अरे भैया, आपकी सरकार के आपने राष्ट्रपति के चयन में शब्दों के चयन में थोड़ी पारदर्शिता बरतिए। शब्दों के चयन से थोड़ा परहेज कीजिए। जब कांग्रेस लंबे समय तक थी,
आपने कांग्रेस ने बिठाया, ये नहीं कहा कि मैं आदिवासी बैठा रहा हूँ, मैं हरिजन बैठा रहा हूँ, मैं दलित बैठा रहा हूँ, मैं बैकवर्ड। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। कांग्रेस ने चुपचाप बैठा दिया। रमेश जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लाए, राष्ट्रपति पद पर बिठाए, देश ने स्वागत किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम को बैठा रहे हैं। स्वागत हुआ देश और विदेश में। मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर कि कुछ पदों को बकस दीजिए, कुछ पदों को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो आपने राज्यपाल। हम इस भावना से थोड़ी तो लाए, तो आपने आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, हम भी आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी का बड़ा चेहरा है। अच्छा, मैं सुशांतो मुखर्जी आपके पास आता हूँ। ढोल पीटा सुशांतो जी, आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है इतना विरोध? ये आदिवासियत की जो राजनीति हो रही थी पिछले कई सालों से झारखंड में, उसको खिसकने का डर कहीं ना कहीं सता रहा है क्या जेएमएम को? ये इतना विरोध क्यों अचानक से? भाई नाम है, डिक्लेयर हो गया। यूपीए की तरफ से जो नाम डिक्लेयर हुआ उस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। बहुत दिनों बाद रमेश पुष्कर जी को साथ मिले हैं, बातचीत हो रही है, बहुत अच्छी है। एक बात उनकी अच्छी लगी कि यूपीएससी से तो नहीं आएंगे राष्ट्रपति। चलिए ये ठीक है, लेकिन एक चीज बता दें कि झारखंड की जनता बीजेपी के जो कैंडिडेट हुए हैं राष्ट्रपति में, इस पर भी बहुत सारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये कम से कम एक बात तो सच्चाई आ रही है कि लोग कह रहे कि बढ़िया है, अब हमें सरना कोड बीजेपी निश्चित तौर पर जो गी हुई है राष्ट्रपति के पास, उसे पास कर देंगे। आदिवासियों को जो सरना कोड, ये सरना कोड मिलेंगे। मुझे सुशांत जी, मुझे लग रहा है कि संपूर्ण विपक्ष को सर्वसम्मति से द्रौपदी मुर्मू जो महिला भी है, आदिवासी भी है, गवर्नर भी है, बड़ी बड़ी महिला है, सर्वसम्मति से समर्थन करके राष्ट्रपति आप बनाइए, तब जाकर के एक देश में। पुष्कर जी एक सेकंड, सरना कोड मिलेगी हमारे झारखंड में। झारखंड की जनता, पूरे देश की आदिवासी जनता 15 करोड़ से 16 करोड़ लोगों की आशा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद बीजेपी सरना कोड पर मोहर लगवाई थी, और इसी आशा के साथ निश्चित तौर पर इसे समर्थन देने की जरूरत है। और एक चीज जो पुष्कर जी बातें रखे कि हमारे माननीय गुरु जी के बारे जो रख रहे, निश्चित तौर पर इसकी संघर्ष बढ़ी रही। हमें लगता है कि बिरसा की जो धरती में बिरसा की जो रूट थी, उससे भी बड़ा संघर्ष की जमीन इनकी थी, और ये लड़ाई लड़े, लेकिन वो पॉलिटिकल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, वो नहीं हो सकते। उनके ऊपर मामला दर्ज है, उनके ऊपर कोयला की कुछ मामला चल रहे थे, केस हट गए। लेकिन हम बता सकते हैं, ये हम पुष्कर जी से पूछना चाहते हैं, देश के होम मिनिस्ट्री में रहने वाले पहरेदार हो सकते हैं क्या? उनके भी केस हट गए हैं। ये बात को निश्चित करने की जरूरत है। आदिवासी विषय पर भाजपा हर समय विरोध में रहा, ट्राइबल के अगेंस्ट में रहा। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना देते अर्जुन मुंडा को? बना दे, अगर आदिवासी पर इतना हक है। हमारे जो करिया मुंडा जी को राष्ट्रपति का पद क्यों नहीं मिले? हमें लगता है उससे ज्यादा ट्राइबल पर बात करने वाले, और मैंने बीजेपी के पूरे हमारे झारखंड में नहीं देशों में लगता है कि आदिवासी में सबसे बड़ा लीडर है जो करिया मुंडा जी। निश्चित तौर पर उनकी अपनी कुर्सी है, किसको रबर स्टैंप की तरह चला सकते हैं, ऐसे लोगों को। अच्छा मुखर्जी जी, आपकी पसंद कौन है ये तो बता दीजिए। जी, हमारे नेता इनका भी पसंद है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, और कोई पसंद नहीं है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनके कैंडिडेट यशवंत सिन्हा जी हार रहे हैं, इसीलिए सब दिक्कत हो रही है। नहीं, हम चाहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जीते आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन एक साथ ये जो हमारा सरना कोड है ठीक है। रमेश जी, जाते जाते 10 सेकंड में जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री शंकर जी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर करिया मुंडा जी को बैठाए, बहुत दिन रह गए। नरेंद्र मोदी जी थोड़ा बैठाए, आदिवासी बड़ा हितकारी है, बीजेपी बोलेंगे ये। अरे तिवारी जी, आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है। हाँ, सब जानते तो इस तरह से चैनल पर ये हल्की फुल्की बातें करना, गैर जिम्मेदारी बातें करना तिवारी जी अच्छा नहीं लगता है। आप इस मुद्दे को समझिए। आपकी पार्टी के लोग ये कहें कि राष्ट्रपति का
के लिए आदिवासी का बड़ा चेहरा सर द्रौपदी सम्मति मुर्मू। से आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को आप लोग राष्ट्रपति बनाइए, क्योंकि आपके पास जो कैंडिडेट है उनको कांग्रेस में मिल रहा हमारी है। तो दो धाराएं हैं, हमारी विचारधारा अलग है। हम आपका समर्थन क्यों करें? इंफॉर्मेशन कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, करके ये आपको आने चाहिए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पुष्कर जी, सुशांतु मुखर्जी और लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, शुक्रिया आप तीनों का वक्त देने के लिए। वक्त की कमी आप सब जानते हैं, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से राष्ट्रपति नाम को लेकर अब जो पूरी सियासत है झारखंड में चल रही है, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर दरअसल जेएमएम और कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए आदिवासी पर जो सियासत है झारखंड में इन दिनों खूब चरम पर है। और यह कहा जा रहा है कि आखिर जो नाम फाइनल किया गया एनडीए की तरफ से, आखिर वही क्यों, बाकी नामों पर क्यों विचार नहीं किया गया, इस पर जेएमएम और कांग्रेस अब सवाल उठा रही है और इसी पर अब सियासत भी झारखंड में गर्म है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।